हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आराधना में सो गए क्या सब? हालेलुया। यीशु जिंदा है और हर रोज नई चीजें करता है। आमीन। बोलो बाजू वाले, हर रोज नई चीजें करता है। और हर संडे ऐसे मत आओ कि अरे संडे आके जाएंगे, नहीं, प्रभु मुझे कुछ आज नया चाहिए। आमीन। और सिर्फ संडे नहीं, आप घर में हैं तभी बोलो प्रभु मुझे कुछ आज नया होना चाहिए, कुछ नया करो, कुछ नया करो। और हमें भी कुछ नया करना चाहिए। आमीन। जैसा किसी को कुछ अच्छा काम करना चाहिए, किसी के लिए अच्छा काम करना चाहिए। बाजू वाले बोलो किसी के लिए कुछ अच्छा काम। कई बार हमने बताया था 3 चीजें, 12 से 4 बजे प्रार्थना करो। बाजू वाले बोलो 12 से 4, ऐसा लिखते हैं। 12 से 4 के बीच में प्रार्थना में सामर्थ्य होता है। हालेलुया। क्योंकि अगर जो आप सब लोग 12 से 4 के बीच में प्रार्थना करेंगे, कोई भी पकड़ो, 1 से 2, 3 से 4, तो परमेश्वर की उपस्थिति ऊपर जब लोगों की जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति नीचे आती है ना। तभी हमारा शहर और हमारे सारे गांव बच जाएंगे। हालेलुया। ये भी हमने दूसरे से ही सीखा है, हम भी ऐसे ही सीखते हैं कि रात की प्रार्थना, सुबह एक घंटी का आवाज आता है, इसका आवाज आता है, उसका आवाज आता है। इसलिए हो सके तो 12 से 4, नहीं तो 4 से 5, क्योंकि बाकी सारे दुष्ट आत्मा बाहर से पहले हमें ऊपर उठना चाहिए। हालेलुया। तो क्या होता है, वो एक चीज है। दूसरी चीज, हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए। भगवान को कुछ अच्छा काम। अविश्वासी हो, कोई भी हो, ये मत सोचो विश्वासी के लिए करना चाहिए। कोई भी हो, रिक्शा वाला आया तो उसको 10 रुपये चुट्टा ले रख लो, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। वो देख के बोलेंगे अरे इसका पिता परमेश्वर धन्य है। आमीन। अच्छा काम करो, ये नहीं मत देखो ये मेरा जात वाला है, उसका जात वाला है, तभी परमेश्वर आपको देगा। भाजी वाले को हमारा बाकी सारे मॉल में जाते हैं, 6-6 हजार का माल लेते हैं, भाजी वाले से 60 रुपए के लिए झगड़ते हैं। हालेलुया। भाजी वाले बोले झगड़ते हैं, 6,000 का सूट ऐसे लेके जाते हैं मॉल में से। हालेलुया। तो वो भाजी वाले को बोलो अरे ठेवा 50 रुपए जाते ठेवा, क्या है, तुमको भी आशीष मिलेगा, उनको भी आशीष मिलेगा। हमें क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं, हम सोचते नहीं है कभी कभी ना, हम कार्ड स्वाइप करते हैं 10,000, 10 रुपए के लिए रोते हैं, कमी करा ना हो, कमी करा ना हो। हालेलुया। मेरा टॉपिक नहीं है ये, क्योंकि आप सोचो वो बहुत सारे लोग वसई से भाजी लेकर आते हैं, वसई से यहाँ सवेरे उठकर आना, कभी भी उनका मेहनत भी सोचो, है 50 रुपये ज्यादा दे दो। हालेलुया। तो ये तो आराधना, अच्छी चीजें करना और रोज वचन पढ़ना। बोलो वचन पढ़ना। हाँ, ये 3 चीजें आप रोज करेंगे तो प्रभु आपको और परिवार को ऊपर लेकर आएगा। हालेलुया। तो कई बार हम क्या पढ़ रहे थे कि स्वतंत्रता का पाप, सिन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सबसे बड़ा पाप है इस संसार में।
आज के दिन पर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इस वक्त भी चल रहा है। सिन ऑफ इंडिपेंडेंस पता है ना क्या है? स्वतंत्रता का पाप, यानी मुझे जो चाहिए मैं करूंगा। संडे चर्च में आऊंगा, लेकिन मैं जो मुझे चाहिए वही करूंगा बात। आमीन। हवा और आदम ने वही किया, इसीलिए गिर गए। आमीन। हमें उससे बाहर कैसे आना है? कई बार हमने देखा था रिवर्सिंग द फॉल, उस मानव जाति के गिरने को हम उल्टा कैसे करेंगे? गई बार हम कहां पर आए थे? परमेश्वर की अच्छाई में भरोसा रखना। बोला अच्छाई पे भरोसा रखना, है ना? सारांश में बताते हैं, तो हमें परमेश्वर की अच्छाई पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करो। आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है तो आत्मसमर्पण करो, है ना? बहुत सारे लोगों को लगता है मैं आत्मसमर्पण करूंगा ना तो बाजू वाला क्या बोलेगा, है ना? मेरे पड़ोस क्या बोलेंगे? हम आत्मसमर्पण नहीं करते, अरे मैं गिरेगा तो पीछे वाला क्या बोलेगा? ये चीजें सेल्फ सरेंडर नहीं है। हमें आप किधर प्रार्थना सभा में जाते हैं, छोड़ दो, प्रभु मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ, गिरो किधर भी, कुछ वो संभालने वाले हैं। हालेलुया। तब हम ये करते हैं, तब हम परमेश्वर की अच्छाई पर भरोसा रखते हैं, है ना? गई बार मैंने बताया था कि किसी पर हम प्रार्थना करते हैं तो भाग जाते हैं। क्यों? वो खाली अपना कामापुरता मामा होके चले जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभु को सरेंडर नहीं करते, इसीलिए उसकी अच्छाई नहीं देख पाते। हालेलुया। फिर दूसरा, हमने घोषित करना चाहिए हमारी स्वतंत्रता परमेश्वर पर कि प्रभु तू ही सब कुछ है। बोलो तू ही सब कुछ है। मेरे दुनिया में तू ही, परिवार में सब तू ही है, तुझसे ही शुरू होता है, तुझी पर अंत होगा। जब ऐसे बोलेंगे तो वो हम उस पर भरोसा रखते हैं, है ना? देखो, दो तरह के प्राणी हैं इस संसार में, हमने बताया था, जो परमेश्वर से अलग होकर जीना चाहते हैं। कौन से दो प्राणी हैं? एक जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, हालेलुया, ये परमेश्वर से अलग जी रहे हैं, लूसीफर के चेले। और दूसरा कौन है? शर्म नहीं आता है, हम हैं वो। और दूसरे कौन है? हम हैं, जो परमेश्वर के बिना हम जीना चाहते हैं। क्या जीना चाहते हैं? इसके बिना। सिंपल है, और कुछ नहीं है। जब हम इसके बिना जीते हैं तो हम हवा और आदम की तरह गिर जाते हैं, और इसीलिए आज तक मानव जाति समस्या में है ना? बड़े बड़े करोड़पति है, बड़े बड़े अरे बंगले वाले ये हैं, उनको सब कुछ है, लेकिन जब तक ये नहीं है ये लोग गिरने वाले हैं। हालेलुया। कितना भी बड़ा करोड़पति हो, कितना भी बड़ा, है ना, पूरा दुनिया का खरीदा हुआ होगा, लेकिन अगर जो यीशु का वचन नहीं है वो गिरने वाला है 100%। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। हालेलुया। कितना आसान सा स्टेटमेंट है। जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो क्या जी रहे हैं? संसार की जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। हम जब वचन पर जिएंगे तो रोटी कपड़ा मारा छोड़ो, प्रभु पीछे से देगा आपको। आप परमेश्वर की चिंता करो, परमेश्वर के हालातों को, वो प्रभु मुझे महिमा चाहिए, प्रभु मुझे तू चाहिए, प्रभु तेरी महिमा गिरने दे, प्रभु तू चाहिए, तू चाहिए, तेरी महिमा गिरने दे। इस कलीसिया में महिमा के काम हो जाए, जहां पर भी हम जाए लोग गिर जाए, लोगों का लगड़े लोग चलने पाए। ये सब जब आप सोचते रहते हैं ना, तभी परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। ये कल क्या खाएंगे, ये क्या खाएंगे, छोड़ दो। प्रभु मुझे कल किसी को मुझे आज दे दो कि मैं प्रभु तेरा वचन दे सकूं। सिस्टर बोल रही थी सवेरे, आप किसी को भी नजरअंदाज मत करो, रिक्शा वाला हो, ये हो, वचन देना है दे दो। उसका चेहरा देख के मत सोचो अरे ये मानेगा क्या, नहीं मानेगा, आप काम है दे देगा वचन। हालेलुया। कल वो पास्टर बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। हमें अपना काम करना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। तो इस तरह तीसरा है परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर की अच्छाई को घोषित करना। तीसरा उसके वचन पर विश्वास करना। देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाइबल में सब कुछ हमें पता नहीं चलेगा, सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें विश्वास करने के लिए कहा गया है। बोलो विश्वास। बहुत सारी चीजें कभी कभी समझ में नहीं आती, लेकिन प्रभु कहता है विश्वास। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया। यीशु ने उस लहू
जो बह रही थी उसको कहते रहे विश्वास ने तुझे ठीक किया। जो अपने अपने विश्वास से आगे बढ़ता है, जैसे ब्रदर संदेश ने अभी पढ़ाया था, विश्वास से आप जीत जाएंगे। हालेलुया। विश्वास से वचन पर आप कार्य करेंगे, आप जीत जाएंगे। हर एक विश्वास पे कुछ कदम उठाओ, आपके जीवन में उन्नति होगी। हालेलुया। और कई बार हम किधर सिखा रहे थे, विश्वास जो है कार्य करना है। बोलो कार्य। विश्वास को मेरे बढ़ाओ मत बोलो, ऐसा बाजू वाले बोलो मत बोलो। विश्वास बढ़ाने वाली चीज नहीं है। विश्वास वचन से आता है और विश्वास कार्य करने से आता है। आमीन। उस वक्त शिष्यों ने इसलिए पूछा क्योंकि वो लोग संसार में थे, तो यीशु ने सीधा उल्टा जवाब दिया कि तिल के दाने के बराबर विश्वास। उन्होंने ऊंचाई पर पूछा, यीशु ने सीधा नीचे लेके आया। उसका मतलब विश्वास से कुछ करो तभी काम होता है। हालेलुया। है ना। यीशु ने ये नहीं कहा अरे बस बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यीशु ने कहा तिल का दाना देखा है, उतना विश्वास रखो। उसका मतलब विश्वास से कुछ करो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। खुद बोलो आमीन। तो विश्वास कहां से आता है? हालेलुया। तो ये तीन चीजें हैं। यूहन्ना में यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। बाजू वाले को, अगर तू विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा देखेगा। तो बोलो कुछ करो। आपको कुछ अगर जो समस्या है, मेरे लिए भी बोल रहा हूं कि उसके लिए आप कुछ करना शुरू करो। आपको कुछ विजन है, उसके लिए कुछ करो, बुक में लिखना शुरू करो। मैं चालू कर रहा हूं तो प्रभु देखता है, तभी आपका विश्वास पूरे हो जाता है। आमीन। जो चीज चाहिए उस पर आप कुछ करो, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। हालेलुया। आज तीसरा अध्याय है, उसी पर हम परमेश्वर के मनुष्य जाति के गिरने का जो रिवर्स उलटफेर कैसे करेंगे, बाट जोड़ना। बोला वेटिंग ऑन द लॉर्ड। ये बहुत सुनने में आसान लगता है। ये परमेश्वर इस्तेमाल करता है जो लोग अपना खुद का दिमाग लड़ाते हैं और संसार में रहते हैं। परमेश्वर उनको ठहराता है। बोलो ठहराता है। सबसे पहला उदाहरण था परमेश्वर। यहां पर आप देखेंगे सबको फास्ट चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए। बोलो फास्ट, है ना। कितने रास्ते पे वड़ा पाव, ये पाव, वो पाव, सब फटाफट खा के निकल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उल्टा चलेगा। बाजू वाले बोलो परमेश्वर उल्टा चलेगा। परमेश्वर आपको ठहराएगा। नंबर एक उदाहरण इब्राहिम। देखो बड़े बड़े दास जो समस्या में थे, परमेश्वर ने ठहराया। इब्राहिम को प्रभु ने कहा कितने साल? 25 साल। वो 75 साल का था, उसको 25 साल ठहरना था, लेकिन 12 साल में उसने सोचा, अपने आप को शाना समझा। हालेलुया। 12 साल ठहर नहीं पाया। देखो हमारा मन कैसा रहता है। इसीलिए आपके जीवन में कुछ हो रहा है, लेट हो रहा है, ठहरो, परमेश्वर कुछ करने वाला है। आमीन। तो 12 साल के बीच में उसने क्या किया? अपने दासी को दे दिया। और दासी से कौन उत्पन्न हुआ? और इसलिए आज लड़ाई चालू है। हालेलुया। लेकिन बाद में फिर ठहरा, वो पश्चाताप किए इब्राहिम ने, है ना। तो जब हम शारीरिक रूप से सलाह लेते हैं तो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। आमीन। तो अगर जो आपके जीवन में कुछ समय से धीमा हो रहा है, बाट जोना, प्रभु का बाट जोना। बोल वेट ऑन द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम के चरित्र को बना रहा था। बोलो चरित्र। तो इसीलिए हम क्यों परमेश्वर देर लगाता है? क्योंकि हम इस व्यवस्था के विरोध में स्वतंत्रता में चलते हैं। उससे बाहर लाने के लिए प्रभु हमें ठहराएगा जब तक हमारा चरित्र यीशु का शरीर नहीं होता। हालेलुया। दूसरा उदाहरण मूसा। मूसा सबसे बड़ा पढ़ा हुआ, बोलो पढ़ा लिखा, महल में पला हुआ, सब लड़ाई में अव्वल। उस जमाने में वो सबसे नंबर 1 पे था। आज स्पोर्ट्स में देखेंगे जैसा ओलंपिक्स में 1 स्पर्धा में जीतता था सब कुछ। लेकिन जब एक दिन उसको भागना पड़ा और किधर गया वो? मरुभूमि में कितने साल था? कितने साल?
परमेश्वर ने ठहराया उसको। कितने साल? 40 साल के बाद कहा अभी निकल, अभी इनको छुड़ाना है। हालेलुया। क्योंकि 40 साल में परमेश्वर ने उसको 0 बना दिया। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लड़ाई पर विश्वास करता था, क्योंकि वो किसी को मारने गया तो अपने बल पर विश्वास किया उसने। तीसरा, उसने अपने महल की ताकत इस्तेमाल की, अमीर था। चौथा, उस सब कुछ प्रभु ने निकाल दिया और उसको भेड़ चराने किया। हालेलुया। जब वो भेड़ चराने लगा तब परमेश्वर आके बात किया। हालेलुया। तो जब हम उस स्थिति पर आते हैं कि प्रभु मैं तेरे सिवा कुछ नहीं कर सकता, उस समय आपके जीवन के कार्य चालू होंगे। हालेलुया। भले आपको देर लगेगी, आपको लगेगा मेरी उम्र जा रही है, मेरे इतना उम्र हो गया, कुछ नहीं। परमेश्वर के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है। हालेलुया। यानी आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। हमारा खुद का दिमाग मत लगाओ। बाजू वाले बोले खुद का दिमाग मत लगाओ। तो कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर उन लोगों को ठहराता है जो स्वतंत्रता का जीवन जीते। कुछ नहीं होगा, कितना भी प्रार्थना करो, उपवास करो, सब करो, नहीं होगा कुछ, क्योंकि उसका चरित्र बदलना है। जब तक नहीं बदलेगा प्रभु कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। तो हमें नम्र होकर प्रभु के पास आना है ना। प्रभु की स्वतंत्रता से ताल्लुकात है बाढ़ जोना। बोलो वेटिंग। बाजू वाले बोलो वेटिंग, बोलो वेटिंग। ये भाग है हमारे जीवन का, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर कुछ कर रहा है जिसके द्वारा हम सिर्फ उसका उंगली पकड़कर चलने वाले हैं। हालेलुया। सबके जीवन में अलग अलग तरीके से होगा। तो ये भाट जो ना, ये बहुत बड़ा है। जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होता, प्रभु कितना आप संघर्ष करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, ऐसा नहीं कहता मत करो, लेकिन प्रभु अपने समय में ही आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि वो समय जब तक आप नहीं कहते प्रभु मैं हार गया, मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बैठ जाता हूं, तब प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। हेलो हालेलुया। हेलो हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। बैठ जाएंगे। थोड़ा एक्सरसाइज होना चाहिए। आमीन। बाजू वाले बोलो हेलो हाउ आर यू, प्रेज द लॉर्ड। बोलो गए संडे दिखे नहीं, हेलो हाउ आर यू। आमीन। तो यहाँ और एक उदाहरण है पौलुस। बोलो पौलुस। ये थेसलोनिका की कलीसिया में 1 थेसलोनिका 1:9। देखो एक कलीसिया में कैसे बांट जो रही है, चर्च है ना। 1 थेसलोनिका आप लिख लीजिए, मैं पढ़ता हूं, मेरे पीछे बोल सकते हैं। बोलो क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। 10 और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जो दे। ये बाट शब्द है ना, इंपॉर्टेंट। जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता। तो ये कलीसिया 2 चीजें करती थी। देखो, सच्चे परमेश्वर की सेवा और यीशु के आने तक बाट जोड़ रहे थे। हालेलुया। बाट जोड़ना एक कार्य है, सेवा है, क्योंकि प्रभु आपको तैयार कर रहा है उस वक्त। सेवा करना और प्रभु पर ठहरना। बहुत सारे लोग हम सेवा करने के लिए एक्साइटेड है, बोलो सेवा, लेकिन बाट जोड़ने के लिए एक्साइटेड नहीं है कोई, है ना। कभी कभी बाट जोड़ने यानी वेटिंग, ठहरना प्रभु पर बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु पर ठहरना यानी हम कहते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अंत तक आ गया हूं, अगर जो आप कुछ नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया।
तो ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु परमेश्वर भी हमारे लिए ठहरता है, हमको भी ठहरना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है हमारे अंदर से बाहर हमारा चरित्र कैसा है। यशाया 30:18, आइज़ाया 30:18, यशाया 30:18। बोलो, तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है। बोलो विलंब, विलंब का मतलब देर करता है, कि तुम पर क्या लिखा है, अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है, हम जोर से बोलेंगे, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, यानी बाट लगाए रहते हैं। बोलो, क्या ही धन्य है वे लोग जो उस पर बाट लगाए रहते हैं, है ना। उसका मतलब, तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर देरी से काम किया इब्राहिम के जीवन में, मूसा के जीवन में, क्योंकि अंत में अनुग्रह करके सबसे बड़ा आदमी बनाया उनको। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ठहराता है उसकी शर्त मंजूर करने के लिए, खुद की नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्रता के पाप, इसको ध्यान रखना है, हम खुद के मर्जी पर चलते हैं, बहुत सारी चीजें हम खुद का कंडीशन रखते हैं, इसे परमेश्वर हमें उसकी शर्त के अनुसार अनुग्रह देने के लिए हमें ठहराता है। अगर जो हमें आशीष चाहिए, बाजू वाले ने बोला, अगर जो हमें आशीष चाहिए तो हमें उसके लिए ठहरना भी पड़ेगा, प्रभु की बाट जोना पड़ेगा, ताकि हम उस स्थिति पर आए, है ना। देख, बाट जोते जोते कभी कभी उस स्थिति पर आएंगे कि रो पड़ेंगे। बोलो, रो पड़ेंगे। वो क्या कहते हैं, दुआई को क्या कहते हैं, डेस्परेशन, व्याकुलता। परमेश्वर ठहरेगा जब तक आपकी प्रार्थना व्याकुलता की प्रार्थना हो, तब परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर देख रहा है कि आप सब कुछ आसान ले रहे हैं, आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जब तक वो व्याकुलता में नहीं आए कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा संघर्ष, ये सब कुछ प्रभु देखता है। जब हम रो के करेंगे तब परमेश्वर अपने सेनाओं को हिलाने शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए तब तक क्या करना है, स्तुति करते रहना है। हालेलुया, बोलो स्तुति, है ना। प्रेज एक वचन में मैरलिन कैरेथस का पुस्तक है इंग्लिश में, पावर एंड प्रेज। बोलो, प्रेज is a permanent acceptance of what God has brought in our lives. When you praise the Lord, you say, for everything, God has a solution. आमीन। यानी परमेश्वर को जब आप स्तुति करते रहेंगे हर चीज में, तो परमेश्वर अपने कार्यों को हिलाना शुरू करता है अपने समय में। हालेलुया। और उस समय स्तुति करते करते परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर रहती है, हमें कुछ नहीं होता है। हालेलुया। तो स्तुति करना, परमेश्वर की आदत करो। देखो, एक उदाहरण है दाऊद, बोलो डेविड। वो सॉल उसके पीछे था, ये स्तुति करके भाग रहा है। आमीन। आप देखो भजन संहिता में, और दाऊद भाग रहा है, सॉल उसके पीछे है, वो स्तुति करते, भजन संहिता लिखी है उसने शत्रु के सामने। और उस वक्त प्रभु अचानक दूसरा रास्ता बताता है। हालेलुया। तो परमेश्वर लोगों की स्तुतियों में विराजमान है। हालेलुया। भजन संहिता 22:7। तो अगर जो आप आज एक ऐसे मौसम में हैं जो आप बाट जो रहे हैं, बोले कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, है ना, क्या परमेश्वर आपको बाट जोड़ने के लिए कर रहा है? परमेश्वर ने कहा चुप बैठो, कहां पर लिखा है, चुप बैठो और जानो। मूसा में कहता है लाल समुद्र के सामने
स्थिर रहो और जानो आज तुम परमेश्वर की महिमा देखिए। हालेलुया। तो जब तक हम उस पोजीशन में नहीं आए और तब हम चिल्लाने के पोजीशन में हो, दुआई देंगे, प्रभु हम क्या करें। हालेलुया। अगला हमारा मुद्दा वही है, मायूसी, व्याकुलता। हम जब बाढ़ जोते जोते व्याकुल हो जाते हैं, वो प्रार्थना प्रभु सुनता है और उस वक्त जब हम रो के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसका असर छोड़ता नहीं है। उस वक्त प्रभु आहिस्ते आहिस्ते आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया। हम सबके जीवन में है ऐसा, कहीं ना तो कहीं, है ना। हम ये सिद्धांत में बहुत से लोग संघर्ष करते हैं, हम ठहरने के लिए, है ना, समय नहीं है किसके पास, है ना। लेकिन परमेश्वर हमारे चरित्र को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। बाजू ने बोला आपके चरित्र के सिवा आप आगे नहीं बढ़ने वाले। बोला आपका चरित्र सुधारने के बगैर प्रभु आगे नहीं बढ़ने वाला। हालेलुया। क्योंकि हम स्वतंत्रता के पाप में जी रहे हैं, संसार के अनुसार जी रहे हैं, वचन लेकर नहीं जी रहे हैं। हालेलुया। हमने कहा देखा था, अभी शायद मैंने कहा ये, हाँ, दो तरह के प्राणी हैं। एक तो ये स्वर्गदूत जो गिरे हुए हैं, और हम जाति जो है, जो अपने दिमाग अड़ा कर चलते हैं बिना वचन के, है ना। और बाकी का सारा संसार आप देखेंगे परमेश्वर से खुश है। कौन कौन खुश है? देखो झाड़, नारियल के झाड़ देखो, समुद्र देखो, चिड़िया देखो, और कौन है? पहाड़ देखो कि बाढ़ जो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्रभु सब कुछ दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं। हेलो, पूरा संसार किधर खड़ा है? हवे में है ना? हवे में है कि किधर है? कैसे? तो ये सब मान रहे हैं वचन को, हम ही बहुत शाणे हैं, वचन के बिना चलते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमें बाढ़ जोड़ने के लिए करता है, क्योंकि हम वचन से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, हालेलुया। फिर भी हम लोग इतने मूर्ख हैं, है ना, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इतना होने के बाद भी परमेश्वर ने प्रेम किया। हम पाप में थे तब यीशु क्रूस पर मरा। सोचो परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। अगर जो आप बाट जोएंगे और प्रार्थना में बैठेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु कितना आपको सही करेगा। हालेलुया। प्रभु कितना आशीर्वाद देगा आपके जीवन में। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। बोलो हृदय। हालेलुया। फिर प्रभु हमें प्रेरित करता है ना, आप भले ही सुंदर नहीं दिखते होंगे, पसीना का बास आता है, सब आता है, फिर भी प्रभु प्रेरित करता है आपसे। हालेलुया। है ना। आदमी कितना भी अच्छा हो, रेमंड का सूट पहना हो, लेकिन पसीने का बास आता है कि नहीं? परफ्यूम मारी मिलेगी, क्योंकि मानव जाति मिट्टी में जाने वाला है, बास मारने वाली चीजें उधरी जाने वाली है। हालेलुया। सिर्फ प्राण और आत्मा उतर जाए। हम फिर भी प्रभु हमसे प्रेम करता है ना। फिर भी हम जिद्दीपन से वचन छोड़ के चलते हैं, है ना। फिर भी हमसे प्रेम करता है। पूरा देखो आप, पूरे बाइबल में पहले पन्ने से अंत पन्ने तक परमेश्वर ने कहा नहीं बताया क्यों प्रेम करता है हमसे, इतना प्रेम क्यों करता है। खाली दिया है इसीलिए उसने यीशु दिया, क्यों करता है कभी नहीं दिया। हालेलुया। शुरुआत से अंत के पन्ने में, फिर भी हमारे सब लफड़े में हमसे प्रेम करता है। बोलो हमारे सारे लफड़े में। इसके लिए लफड़ा मत करो, बाजू वाले को लफड़ा मत करो, वचन से चलो। और फिर भी हम सोचते हैं हमको बाइबल से ज्यादा मालूम है ना। हम जब बताएंगे, देखो वचन ये बोलता है आपको ये नहीं करना है, अरे चलता है, संसार में सब चलते हैं। फिर एक महीने के बाद आएंगे, पास्टर प्रार्थना करो ना, क्या हुआ, ये गड़बड़ हो गया, तो बोलते तो सुनते नहीं। हालेलुया। तो यही है जिसके द्वारा मनुष्य जाति अपना चाल चलन रिवर्स कर सकता है। हालेलुया।
नहीं तो हवा और आदम से लेकर इस संसार में हर एक मनुष्य गिरा हुआ है। बोलो गिरा हुआ है। और वो गिरने से बचना है तो इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। हालेलुया। तो रोज वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, तभी परमेश्वर हमें उन्नति की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। तो कितना मूर्ख है आदमी ना, कितना कमाता है, कितना पैसा है, वो रुबाब करता है, ये करता है, वो करता है, फिर भी परमेश्वर उसको वो पॉइंट तक ऊपर लेके जाएगा जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि इसके बिना वो गिरने वाला है। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में दिया है ना, सारा दुष्ट का धन धर्मियों के पास आने वाला है। हालेलुया। कैसे आएगा हमें पता नहीं, लेकिन प्रभु जो बोलता है वो करता है। तो हमें इधर उधर ध्यान मत दो, संसार में कौन कितने अमीर है, इसने ये खरीदा, वो खरीदा। ये देखो कि परमेश्वर ने हमें खरीदा है यीशु के द्वारा। हालेलुया। हमको वो खरीदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कौन सा कपड़ा खरीदा, क्या खरीदा है, क्या ये खरीदा। हालेलुया। तो परमेश्वर की बाट जो ना एक कैरेक्टर है। परमेश्वर हमारे चरित्र को जब तक सही नहीं करता मूसा की तरह, वो हमें ठहराएगा। बाजू वाले बोलो ठहराएगा। इसके लिए बोलो शांत रहो, धीरज रखो। परमेश्वर काम कर रहा है। बोलो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। खाली उसकी बाट जोते रहो। देखो अभी हमने पढ़ा ना, तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। वो क्यों विलंब करता है? ताकि आप पर अच्छा कुछ हो। हालेलुया। ये मत सोचो आपको कुछ दंड देने वाला है, अच्छे के लिए कर रहा है। वो आपको समझना है, लेकिन आपको एक चीज करना है हमें, कि हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। उसके बीच में परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा। आगे संसार में घुस रहा है क्या वापस? अगर जो घुसेंगे तो उतना ही बाट जो ना आपका लंबा होता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले क्या ही धन्य है वे जो उस पर बाट लगाए रहते हैं, उस पर आशा लगाए रहते हैं। हमें डेली बाट करना चाहिए, ये मनन करना चाहिए, है ना। परमेश्वर कहता है क्या ही धन्य है वे लोग जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, उस पर बाट जोते रहते हैं, है ना। लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान मत दो, है ना। तुम्हारा समय निकल गया है, ये निकल गया है, वो निकल गया है, तुम ध्यान मत दो। परमेश्वर पर मैं बाट जोऊंगा। हालेलुया। मेरी नजर पहाड़ों के ऊपर रहेगी जहां से मेरी सहायता आती है। हालेलुया। तो जैसे हम ये वचन इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर कार्य शुरू करेगा। और तब हम जब रोक के प्रार्थना करेंगे, देखो लाल समुंदर, इजरायली लोग अभी रोना शुरू किए, है ना, जब तक बाट जोते हैं, है ना। देखो प्रभु कैसे बचाया। जब ये आगे लाल समुंदर, पीछे फैरो की सेना, तब वो रो पड़े। हालेलुया। परमेश्वर दुआई व्याकुलता में जब रोते हैं, तब परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। पूर्ण बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ ऐसे ही किया। आप पढ़ो पुराने नियम में, जब जब वो पाप करते थे गिर जाते थे, और जब जब वो दुआई देते थे, प्रभु की बाट जोते थे, हम चूक गए, तब परमेश्वर चमत्कार करता था। हालेलुया। लाल समुद्र एक अच्छा उदाहरण है ना। उन्होंने क्या किया? निर्गमन 14:10, निर्गमन 14:10, जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुआई दी। क्या किया उन्होंने? प्रभु इसके लिए ठहरता है। हालेलुया। आपके जीवन में कितने देर आप रुके हैं, आप चिल्लाकर दुआएं देना शुरू करेंगे तभी प्रभु कार्य करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आपकी समस्या कुछ भी हो, मौसम कुछ भी हो, जब आप परमेश्वर के सामने रोकर आएंगे, प्रभु आपके बिना, मूव ऑफ गॉड, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही हिला दो स्वर्गीय स्थानों में और कुछ अलौकिक काम कर, चमत्कार कर, और तभी आपका बाट जो ना खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और तभी प्रभु इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हम हर एक व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्थितियों में हैं, अलग अलग स्थितियों में। आमीन।
परमेश्वर तब तक कभी कभी उत्तर नहीं देगा जब तक हम रोकर प्रार्थना नहीं करते, है ना। हम खाली संडे के बैठेंगे और करेंगे, लेकिन प्रभु आपकी, जैसे ब्रदर ने कहा, व्याकुलता, आपके अंदर जो भूख है, प्यास है, सेवकाई क्या है ना, उसकी सेवा करना, प्रभु दूसरे लोगों को बचाना, वो सब अंदर से देखता है तभी कार्य करता है। आमीन। जब तक अंदर से वो रोना नहीं आता, प्रभु कार्य नहीं करता। इसलिए फाट जोना पड़ता है। हालेलुया। खड़े हो जाए। इसका आगे का भाग हम अगली बार, क्योंकि और एक टॉपिक है कि ये चीजें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के उस फॉल को या गिरावे को हम रिवर्स कर सकते हैं और प्रभु में उन्नति पा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जाति पूरा संसार में गिरा हुआ है, क्योंकि वो स्वतंत्रता से जी रहा है, इसके बिना जी रहा है। और जब इसके द्वारा हम जिएंगे, आराधना में जिएंगे, संगति में जिएंगे, तभी परमेश्वर हमें अलग अलग रास्तों से विश्वास के द्वारा हमें बाढ़ जोने के लिए, those who wait upon him, ये सारे स्थितियों को इस्तेमाल करेगा और फिर आपको आगे लेकर चलाएगा। हालेलुया। तो ये सारा एक सिलसिला है। बोलो सिलसिला। तो अगर जो आपका जीवन में जैसा मौसम आपको लगता है ना, आप बोलो प्रभु, आप, है ना, हमने क्या पढ़ा था अभी, प्रभु आपका वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जो तुझ पर आशा लगाए रहते हैं। प्रभु मेरी आशा तुझ पर है। प्रभु हमारे हाथों को ऊपर करेंगे हम। आपकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, है ना, परमेश्वर सब जानता है। मूसा महल में पला हुआ था, है ना, सब कुछ था उसके पास, फिर भी प्रभु ने उसको रेगिस्तान में लेके गया। इब्राहिम को 25 साल ठहराया प्रभु ने, ताकि वो जानता था कि उसको अंत में कौन सी जगह देने वाला था। उसी तरह कितने सारे बाइबल में उदाहरण है। आज हम वही दुआई प्रभु को देंगे। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, हे प्रभु, मेरा जीवन जैसा भी है आपके सामने है। मैं कुछ छुपा नहीं सकता, लेकिन प्रभु बहुत सारी चीजें देरी से हो रही है, लेकिन जो हमने वचन में पढ़ा, आपका वचन कहता है तो हमारे चरित्र बनाने के लिए, तो हमें बाट जोड़ने के लिए करता है, ताकि हमारा चरित्र अव्वल होकर बाहर निकल आए। हे प्रभु, हमें धीरज की आत्मा दो कि भले ही चीजें देरी से हो रही, हम ठहरेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, आप सिंहासन पर हैं। आपके लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि मेरी सहायता ऊपर से ही आएगी, और हम विश्वास करते हैं कि ये गवाही होगी परमेश्वर की महिमा के लिए। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, तेरी महिमा के लिए हो रहा है। और सभी लोगों ने कहा, हे प्रभु, भले कितना भी कष्ट होता रहे, मैं संघर्ष करता रहूं, लेकिन आप पर विश्वास नहीं छोड़ूंगा। भले लोग मुझे कुछ भी बोले, भले मन में मेरा कुछ भी आए, लेकिन मैं प्रार्थना करना, संगति में आना, वचन पढ़ना, सेवकाई करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरा प्रभु है और तुझी से मेरी उन्नति होने वाली है। धन्यवाद प्रभु। हे पवित्र आत्मा, मुझे धीरज की आत्मा दो, और इन सारी स्थितियों में भी मुझे सेवकाई करने का वरदान दो। हे पवित्र आत्मा, इन सारी स्थितियों में भी
तेरा अंगार मेरे अंदर आए और मैं सेवकाई जारी रखूं, भले कुछ भी हो जाए। तेरा अंगार मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सेवा करता रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं शैतान को हराऊंगा, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उससे भी बढ़कर है जो इस संसार में है। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी बाट जोता रहूंगा, जोती रहूंगी, चाहे संसार में इधर का उधर कुछ भी हो जाए, मेरा ध्यान तुझी पर रहेगा, यीशु के नाम में, आमीन।